हाय दोस्तों, आज जो अपना सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, जो एक सुबह की पारी में हुआ, एक शाम की पारी में हुआ था, आरपीएससी द्वारा करवाया गया था, जो बाद में रद्द करने की अधिसूचना आ गई थी और उसके बाद वापस करवाया गया नए सिरे से। तो वापस जो इसके अंदर साइकोलॉजी प्लस जीके का जो आप लोगों का पेपर करवाया गया है, तो उसका पूरे का पूरा अपने सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी ने और उसके आंसर क्या क्या हैं। ठीक है, तो आंसर अपन फटाफट मैच कर लेते हैं कि अपनी ओमार शीट से मिला लेते हैं कि कितने अपने सही हैं, कितने अपन सिलेक्शन के नजदीक हैं, कितने दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूध उत्पादन की बात कर रहा है, तो दूध उत्पादन की बात करते हैं तो अपना 40 जो अपना डीपीएसपी है उसके अंदर राज्य के कर्तव्य हैं। तो राज्य के कर्तव्य में भी बोला गया है कि भाई चौपाया जानवर होते हैं उनको बचाना, दुधारू जानवर हैं उनको बचाना। तो वहां से अपना जो लक्ष्य पूरा करते करते हम कहां पे पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए, जो अपना पहला जो आपका करेक्ट आंसर है, तो अपन कहां नंबर पे पहुंच गए, पहले नंबर पे विश्व के अंदर दूध में पहुंच गए। ठीक है, आगे देखिए अंकटोड की रिपोर्ट। अंकटोड क्या करती है, विदेशी निवेश की रिपोर्ट निकालती है, पूरे विश्व की रिपोर्ट निकालती है व्यापार की। 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान की बात करते हैं तो टॉप 20 कंट्री के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो टॉप 20 कंट्री की बात करते हैं तो भारत का स्थान जो है वो 7वां स्थान रहा है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में, वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहले कथन ए दे रखा है, वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है इतने लोगों को। ठीक है, आगे जो दूसरी कोटेशन है अपनी देखिए, पूरे को एक साथ ले लेते हैं। दूसरी कोटेशन अपनी क्या कह रही है, दूसरी कोटेशन कह रही है कि वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों के प्रधानमंत्री में मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल पार्कों की स्थापना की मंजूरी की है। तो आपका करेक्ट ए और बी दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता, यह आरएसपीटी का रिपीट क्वेश्चन है, रिटायर्ड क्वेश्चन आरपीएससी का। रैंकिंग में भारत का विश्व में कौन सी रैंक रही है, तो भारत की विश्व में कौन सी रैंक रही थी, 63 रैंक रही है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथे नंबर पे क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्न में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, दो शब्द जोड़े गए हैं, एक अनिवार्य जोड़ा गया है इसमें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, 2002 की बात करते हैं। तो 2002 के अंदर कहां पे जोड़ा गया था अपने, ये जो अपना पहले डीपीएसपी था, फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर लेके आए थे। फंडामेंटल राइट्स के अंदर कहां पे लेके आए थे, 21 कै के अंदर। 21 कै के अंदर कहां पे ले, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे डीपीएसपी में, 0 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी के बच्चे डीपीएसपी में आज भी, लेकिन ये जो है बड़े बच्चे इसमें है। किस अधिकार का हिस्सा बनाए, तो ये अपना जीवन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, जिसका कौन सा आपका जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आपको जीने दिया जाए, उसके साथ साथ गरिमापूर्ण आपको शिक्षा और दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आरएस मेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन आया था, ये पिछली बार पूछा गया। आगे देखिए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी। एक भारत की संविधान सभा हुई, एक पाकिस्तान की संविधान सभा हुई की गई, और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, कुछ प्रांतों के नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई क्योंकि कम आंकड़ों के हिसाब से तो 289 आने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए। कितने पहुंच पाए थे, 229 थे, वो ही पहुंच पाए थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी, तो कितने सदस्यों की जानी थी, 145 की जानी थी। लेकिन यहां पे आपका कोई भी ऑप्शन 145 नहीं दिया गया है। पहले एक बार आरपीएससी ने ये रिपीट क्वेश्चन किया था, उसमें एक बार 100 मान लिया था, एक बार 150 मान लिया गया था। तो इस बार देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है। आगे किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, कि संघ को स्वायत्तता 1919 में, प्रांतों को 1935 में। तो दोनों को स्वायत्तता कब दी गई थी, 1935 के अधिनियम में दी गई थी। आगे देखिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। क्योंकि मौलिक कर्तव्य आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आपको ये करना है, राज्य का कर्तव्य भी है, हम शिक्षा देंगे आंगनबाड़ी वालों का, और आपका मूल अधिकार भी है, हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। 2 शब्द उसके अंदर है। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2) के अंदर, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) के अंदर, है ना, 75(5) के अंदर, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75(3) के अंदर है, और मंत्रियों की नियुक्ति। तो अपन सीधा सीधा आंसर मिला लेते हैं, पहले आपका 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42(1) के अंदर। आगे ग्राम पंचायत 40 के कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 के अनुच्छेद में है, और समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, दोनों 44 के अंदर है। ये काफी पूछने वाली बात थी, लेकिन इन्होंने ये पूछ लिया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? या फिर आरएस इंटरव्यू में भी डायरेक्ट आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने जो भारतीय संविधान है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं? तो वो जो भी है आपके अनुच्छेद 51 के अंदर आ जाएंगे। 51 में वैसे 4 चीजें बोली गई है कि जो भी देश संधि बनाएगा तो भारत उसका सम्मान करेगा, ये भारत मतलब नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं, ठीक है। और जो 2 देशों के अंदर यदि कोई विवाद चल रहा है तो मध्यस्थ की भूमिका भारत निभाएगा, इस टाइप की बातें हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? यदि किसी राज्य विशेष को करना है तो 6ठी और 5वीं अनुसूची है तो राज्यपाल करेंगे, बाकी पूरे देश के अंदर करनी है तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया था? तो सभ्यताओं के टकराव के सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअल पी हंटिंगटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची को सूची 1 से 2 में मिलाते हैं, ठीक है, मिला लेंगे इसको। आगे देखिए, जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको सभी को लास्ट में करवा देते हैं। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 23 मार्च 1947 को हुआ था। फिर उसके बाद एशिया अफ्रीका सम्मेलन हो गए थे, 2 सम्मेलन हुए थे। आगे देखिए, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व मामलों की जो भारतीय परिषद की स्थापना थी वो 1943 के अंदर की गई थी। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फटाफट आंसर मिला लेते हैं क्योंकि आपका भी इसमें टाइम जाया नहीं जाएगा, हमारा भी नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो कौन सा सही कथन नहीं है, ठीक है। पहला कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए इसको एक साथ कर लेते हैं। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। और आगे दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 में 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 19 का क्वेश्चन कि सोवियत संघ में 2 नीतियां लगाई थी सोवियत संघ का विघटन करने के लिए, कि सोवियत संघ को बचाने के लिए, होड़ से शस्त्रीकरण की रोक के लिए। एक तो ग्लास नोस्ट था, उसका नाम क्या था? ग्लास नोट्स था। दूसरे का क्या नाम था? पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका। तो उस टाइम पे जो थे अमेरिका, उसके सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? मिखाइल गोर्बाचोव हुआ करते थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो यह आपका क्या है? सही नहीं होगा। 2 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो उपयुक्त है? तो कौन सा कथन उपयुक्त है? यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी की तरह लेती है, ठीक है। तो आपका 4 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक का भाषा किसी जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होती है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित होता है? तो इसमें कौन सा सिद्धांत जो है आपका प्रतिबंधित होगा? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। आगे देखिए, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा बेशक बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्न में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो ये जो है आपकी किसकी है? लेव वाइगोत्स्की की है। किसकी है? लेव वाइगोत्स्की की है। तो आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रॉन फेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी पर्याप्त समय व्यतीत करता है जिसे
विद्यार्थी का परिवार है, उसका संघ का साथी है बिननी, है ना, कौन, सीमा इधर है ना, उसकी बिननी, और विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्मात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आज तो भाई डीजे बज रहा है, हो सकता है आप लोगों के पेपर भविष्य अच्छे के लिए बज रहा हो। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रवृत्ति दी गई है, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव। विन्यास का जो प्रभाव है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, विन्यास का प्रभाव। अच्छा, आगे भी दे रखा है, अभिप्रेरणा का प्रभाव, अधिगम की प्रकृति और अभ्यास दे रखे हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, आगे देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा निकल जाएगा, ए बी सी डी, चारों के चारों इसके आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ए बी और सी डी, अभ्यास नहीं आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। एक तो इसने बहुत उड़ के कर रखे हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसका ए आंसर होगा, है ना। आगे देखिए, निर्मितिवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं। तो कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां, अधिगम के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होना चाहिए, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूरा एक साथ ले लेते हैं। ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना। तो आपका करेक्ट आंसर है अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम जो है उसका। ठीक है, आगे अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन करना, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाना। तो आपके इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सभी के सभी जो आपके कोड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, डीजे बज रहा है भाई, आप लोगों के अच्छे के लिए बज रहा है। जो कुंवारे भाई बहन है उनकी शादी हो जाएगी मास्टर बनते ही, है ना। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, नहीं तो क्या करोगे, आपको 4 डिलीवरी मंगवानी पड़ेगी पाकिस्तान से। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अनुक्रिया, समायोजन, क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। आगे देखिए, अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम सबसे पहले क्या आएगा, अवधानात्मक आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, अवधानात्मक आएगा, फिर धारणात्मक आएगा, फिर उत्पादन आएगा, फिर अभिप्रेरणात्मक आएगा। अभिप्रेरणात्मक इसमें सबसे लास्ट में, तो आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए, मिस्टर अमित की उपलब्धियों में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण क्या कहलाता है। तो यह लक्षण उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनल प्रधान लक्षण उसका कहलाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर 29 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रतिविधियों के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है, चैतन्य अनुकरण क्रिया जो है वो उसकी एक विशेषता नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। आगे देखिए, फटाफट सल्टा देते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है। जैविक प्रेरक की बात करते हैं तो कौन सा नहीं है, जिज्ञासा, अंतर्नोद जो है वो जैविक प्रेरक नहीं है। मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो मेस्लो के सिद्धांत में सबसे पहले क्या बोला था, ये तो आरएसपीटी में मेंस में आता है भाई, है ना, आत्म सिद्धि का सिद्धांत बोला था। ठीक है, पहला क्या था, आत्म सिद्धि का सिद्धांत था। आगे देखिए, थोरनडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह क्या कहलाता है। तो वह आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। आपकी सीमा जो होगी वो कहलाएगी कौन सी, हेदर जो होगी, है ना, उसको कहा जाएगा, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है, है ना। तो इन्होंने 7 बताया था, भाषाई बुद्धि बताई थी, तरल बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर का, इसने सरल बुद्धि नहीं बताई। क्या नहीं बताई, तरल जो बुद्धि है वो इन्होंने नहीं बताई थी। ठीक है, ये भाषाई है, संगीतीय, तार्किक है, व्यक्तिक है, अव्यक्तिक है, ये तो बताई थी उन्हें, है ना, दूसरे आदमी के साथ बुद्धि शेयर करना। बाकर मेहड़ी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। तो इसके अंदर कौन सा सम्मिलित है, इसके अंदर सम्मिलित है 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप प्रशिक्षण, जो है आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना
कि समय व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण जो है वो अंतः निर्भर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः निर्भर जो है कहलाएगा। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का, विद्यार्थियों को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की वह व्यू रचना निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? धीमी गति के लिए। किसके लिए होगी वो? धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? प्रतिभाशाली जो बालक होंगे उनके ऊपर कौन सी विशेषता लागू नहीं होगी? अनभिज्ञता। अनभिज्ञता तो पागलों पे लागू होती है, प्रतिभाशालियों पे थोड़ी लागू होती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लोग अपने वोट प्राय अपनी भाषाओं के अनुसार करते हैं। ठीक है भाई, मैं मेरा मत है, मेरी मर्जी से दे रहा हूं, अपनी जो है भावनाओं के अनुसार। भाई सीमा इधर आई, अंजू गई, तो सबके अपने अपने ख्याल है ना, करते हैं। बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं, इस आधार पर अभिवर्ती का यह घटक क्या कहलाता है? तो अभिवर्ती का ये जो घटक है ये आपका भावनात्मक कहलाएगा। ये मेरी भावनाएं हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, उनसे बातें कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून निकालता है ना, राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र कितना रहा था? तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर रहा था। 32,864.62 वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले 12 कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो है अलसी पैदा करेंगे। क्या करेंगे? अलसी पैदा। कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ जो है इनके यहाँ पे अलसी बहुत ज्यादा होती है। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट के उत्तर का सही चयन कीजिए। तो कुट देख लेते हैं क्या दे रखा है। पहले, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुन्नू के अंदर मालागांव में खूब मिले हैं भाई, है ना, चूरू और झुन्नू में खूब मिले हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर में मिले हैं, पुष्कर के अंदर अवरोधी मिले हैं। ठीक है, आगे जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है, सोमवती जोधपुर में पाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? गलत हो जाएगा। तीसरा ए और दो दोनों सही है। आपका करेक्ट आंसर जो है, सबसे ज्यादा बरखान कहां मिलेंगे? जोधपुर के अंदर। आगे देखिए, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंदर है? तो कोपेन के जो जलवायु प्रदेश हैं उसके अंदर क्या निकाल दोगे? BWHW। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? BWHW हो जाएगा। ये जो सेकंड नंबर का BSHW हो जाएगा। ये जो बच गया आपका CWG हो जाएगा, और ये जो बच गया AW हो जाएगा। तो अलवर मेवात का पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर CWG हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो कच्छ की खाड़ी के अंदर बनास है, एक बनास तो उधर चली जाती है और एक बनास इधर चली जाती है। तो ये जो अपनी पश्चिमी वाली बनास जो है ये कच्छ की खाड़ी में जाती है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपने कर दिया होगा, NCERT किताबों में भी है। वन विभाग की 2021 में ये देख लिया था आपने पेपर 2011। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 100 से कम 3 ही जिलों में पाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। कहां पाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 जो है, सूची 2 को मिलाना है। भेड़ की है नाड़ी, है ना, भेड़ की नाड़ी। गाय की कौन सी है? सांचोरी। ठीक है, भैंस की कौन सी है? सूरती भैंस की है। और बकरी की कौन सी है? बकरी की बारबरी। बर्बरी जो है वो बकरी की जनजाति है, आप मिला लीजिए। और ये मेरे जो IQ लेवल है उस एकेडमी, उसके शॉर्ट वीडियो जो हैं 1-1 मिनट, उसके अंदर सभी की मैंने ट्रिक डाल रखी है। एक बार आप ट्रिक देखोगे तो कभी ये जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। आगे देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक का हब? जयपुर प्लास्टिक का हब बन रहा है। बड़े बड़े, क्यों, देश की राजधानी और राज्य की राजधानी दिल्ली में, देश के अंदर कचरा से क्या बन रही है? बिजली बन रही है, और यहाँ जयपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, तो जयपुर प्लास्टिक का हब बन गया है। कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराए और चांदखेड़ जैन धार्मिक स्थल है, किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ के अंदर है। कहां पे है भाई? झालावाड़ के अंदर स्थित है। झालावाड़ का तो एक क्वेश्चन RPSC को पूछना ही पूछना है। आगे देखिए, पुरातात्विक
पुरातत्वविद की बात करते हैं, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित बेराट सभ्यता से हैं। किससे है? बेराट सभ्यता से। किसका उत्खनन किया था इन्होंने? बेराट का किया था। किसका किया था? बेराट का। आगे 50 का देखिए, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शासक के किससे है? मंडोर शासक के कुकुक से हैं। किससे है? कुकुक से। तो इसके अंदर अपन ये देखते हैं, नेक्स्ट जो अपन तुरंत अपलोड कर देते हैं सेकंड पार्ट उसका, 50 क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं, ठीक है।